Hello students, welcome back to this Dreamcast channel. Today we will discuss a very important topic in molecular basis of inheritance and that is genetic code. क्या students genetic code? What do you mean by genetic code? Code मतलब कोई कुछ ऐसा टैग है जो एक किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कोड हमें जैसे कोई कोड है उसका किसी भी फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि लॉ का कोड क्या है, किसी भी लॉ का कोड क्या है 1 2 3 डिजिट में होता है 4 8 7 इस तरीके से कोड. तो कोड जो ट्रिपलेट की फॉर्म में भी हो सकता है, डबल की फॉर्म में भी हो सकता है और 3 से ज्यादा की फॉर्म में भी हो सकता है. तो स्टूडेंट कोड जो प्रॉपर किसी चीज के सिंथेसिस कर रहा है, किसी से कोई चीज ओपन हो रही है, कोई चीज बन रही है, प्रॉपर कोड उससे कुछ चीज बनना, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आगे ट्रांसफर हो रही है और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प कौन कर रहा है, कोड हेल्प कर रहा है. कोई ट्रिपलेट की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा कोड बनाया गया क्योंकि यहाँ हमने कोई डिजिट्स की बात नहीं की. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में डीएनए आरएनए में हमने किसकी बात की, न्यूक्लियोटाइड्स की बात की ना स्टूडेंट्स, बेसिस की एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन इन्हीं की बात की है. तो इन्हीं से क्या बनेगा, कोड बनेगा जो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, अमीनो एसिड के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कोड के. स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या आता है, आपने सेंट्रल डोगमा स्टूडेंट्स पढ़ा था पहले, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था क्या होता है स्टूडेंट. सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. इसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए. फर्स्टली एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन. प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बोलते हैं स्टूडेंट्स. डीएनए से आरएनए को बनने को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स हम, ट्रांसक्रिप्शन. Transfer of genetic information of one strand of DNA into RNA, that is called transcription, and the transfer of genetic information from RNA to protein, that is called translation. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन. और इससे पहले क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स आरएनए में कुछ ऐसा सीक्वेंस है, अब एक अमीनो एसिड तो प्रोटीन ही बना देगा, बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे जो प्रोटीन बनाएंगे. तो आरएनए में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जो कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हर एक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स इसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द बेसिक थिंग्स अबाउट दिस. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें ये आपको पता चलेगा ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन. क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन. दो कॉपी जब बन जाती है सेम रेप्लिका ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. इट अकरिंग. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्टूडेंट्स यूकेरियोट्स में कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस वो होती है साइटोप्लाज्म में. स्टूडेंट्स तो हम जेनेटिक कोड में हम डिस्कस करें बेसिकली क्या है जेनेटिक कोड. दीज आर द ट्रिपलेट सीक्वेंस और सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which code for protein, which code for first specific, which code for specific amino acid. स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पेसिफिक कोडोन जो है, कोडोन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड. ये स्टूडेंट स्पेसिफिक जो कोडोन है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है. ये वो जेनेटिक कोड क्या होता है, दीज आर द बेसिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड फॉर अमीनो एसिड, जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड करते हैं. तो स्टूडेंट्स आ जाता है इसमें. अब देखो आपको पता है डीएनए का तो हम यहाँ बात नहीं कर रहे क्योंकि हम बात कर रहे हैं 4 बेसिस की, AUGC. अब क्योंकि मैं यू की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आरएनए की. आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन, और इसी आरएनए से क्या होते हैं, ये जो कोड है ये क्या हेल्प कर रहा है, प्रोटीन को फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है जो फर्दर प्रोटीन बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स और प्रोटीन बन किससे रहा है, आरएनए से. तो हम इधर आरएनए के आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं.
जो मिलके एक कोड बनाता है और वो कोड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। वे स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ये सीक्वेंस है AUGC, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन साइटोसिन। अगर होता है डीएनए स्टूडेंट्स तो क्या होता, ATGC। इंस्टेड ऑफ यूरेसिल हियर इज प्रेजेंट ऑफ थायमिन। क्या प्रेजेंट होता है डीएनए में, थायमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जबकि हम बात नहीं कर रहे हैं डीएनए की, हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आरएनए की बात करें, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, AUGC जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इसका क्या बना लिया, इसके कोडोन्स बना लिए। आपको पता है प्रोटीन जो बनते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के बनते हैं। किसके बनते हैं, मिनिमम 20 अमीनो एसिड्स के बनते हैं स्टूडेंट्स। और इन अमीनो एसिड्स को क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या भी बोलते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। विच कोड फॉर प्रोटीन, विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो किसमें हेल्प करे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करे। तो स्टूडेंट्स आ जाता है इसमें AUGC जो कोड है। अब देखो कितने ऐसा मतलब क्या कोड बने, वो 3 फॉर्म में और डबलेट फॉर्म में हो या 4 की फॉर्म में हो, जिससे 20 अमीनो एसिड बन जाए। कितने अमीनो एसिड बने, 20 अमीनो एसिड बने। तो स्टूडेंट्स अगर जो हम 4 बेसिस को 2 बार करते हैं तो कितने होंगे, 16। तो अमीनो एसिड तो कितने 20 है, और यहाँ तो कितने बने 16। तो हमें टोटल कितने, हमने ट्रिपलेट की फॉर्म में लिए, चारों अमीनो एसिड को ट्रिपलेट की फॉर्म में, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से, मतलब ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हमने अमीनो एसिड्स को लिया। तो किससे, जिससे क्या होंगे, कितने बन गए 64। कितने बन गए 64। अब अगर जो 3-3 का बनाए तो 3-3 के ट्रिपलेट तो 20 अमीनो एसिड बना रहे हैं, जिनमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, अब 23 जा 60, मतलब 61 अमीनो एसिड तो है, 61 कोडोन है स्टूडेंट्स, जो क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड बनेंगे। लेकिन जो बाकी के 3 कोडोन्स है वो क्या करेंगे, वो क्या होते हैं, नॉन ट्रांसलेटिंग कोडोन, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, ये अमीनो एसिड्स नहीं बनाते। इनको नॉन कोडोन्स भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, नॉन कोडोन, नॉनसेंस कोडोन्स भी बोलते हैं, मतलब जिनका कोई रोल ही नहीं है अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में। तो टोटल अगर जो हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो अरेंजमेंट था कोडोन का कि कोडोन्स ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, ये किसने दिया था, जॉर्ज गैमो। किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने जो है ये सीक्वेंस दिया था, रीअरेंजमेंट दिया था कोडोन्स का, कि कोडोन्स कैसे होंगे, ट्रिपलेट्स की ट्रिपलेट, जैसे AUG, ये ट्रिपलेट्स फॉर्म में होंगे, तभी 20 अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये कौन से साइंटिस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज गैमो ने। लेकिन ये फाइनलिस्ट नहीं हुआ था कि ट्रिपलेट को ही यूज करेंगे फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस। इन्होंने सिर्फ सजेशन दिया था कि कोडोन्स आर इन दी फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, क्योंकि जो कोडोन्स बने हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, बट नॉट इट्स फाइनल। इस टाइप फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसके ही कलीग्स थे, इसके बाद ही जो साथ में स्टडी की वो साइंटिस्ट थे मार्शल नीरनबर्ग, और इनके कलीग्स थे हेनरिच। इनके कुछ कलीग्स भी थे स्टूडेंट्स जिनका नाम था हेनरिक। तो स्टूडेंट्स उन्होंने भी 1961 में मार्शल नीरनबर्ग एंड हिज कलीग्स ड्यू द सेम डिस्कवरी इन 1961, इन्होंने सेम स्टडी किया 1961 में कोडोन्स को। और जब इन्होंने कोडोन्स को स्टडी किया तो इन्होंने फाइनल कर दिया कि यही ट्रिपलेट फॉर्म में ही हर एक कोडोन अमीनो एसिड को सिंथेसिस करेगा, और एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को सिंथेसिस करेगा, मतलब या एक अमीनो एसिड एक ही कोडोन से सिंथेसाइज होगा। तो स्टूडेंट्स ने 1961 में दे दिया गया था, और इसके लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है कि नोबेल प्राइज कौन से साइंटिस्ट को दिया था जेनेटिक कोड के लिए, मार्शल नीरनबर्ग को दिया गया था नोबेल प्राइज। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हरगोबिंद खुराना भी साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी जेनेटिक कोड में। इन्होंने क्या कहा कि आरएनए सिंथेसिस जो होती है, आरएनए जो बनता है उसमें ऐसे सीक्वेंस, ऐसे ट्रिपलेट्स कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। आफ्टर दैट दे फॉर्म अ प्रोटीन, द अमीनो एसिड अटैच विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स इन्होंने एक एंजाइम दिया जिसको सेवरा ओका एंजाइम भी बोल रहे हैं, और इसको नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स, तो जिससे क्या हुआ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज जिसने क्या किया,
इस एंजाइम की हेल्प से ये जो सीक्वेंस था वो प्रॉपर बना कि आरएनए कोडोन्स ट्रिपलेट होंगे और वो आरएनए पर किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। इनिशिएशन शुरू में कौन सा कोडोन होगा जो अमीनो एसिड बनाएगा, और फर्स्ट अमीनो कोडोन कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा। क्लियर। तो ये जो सभी स्टडी थी जेनेटिक कोड की कि कौन सा कोड कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, ये सभी स्टडी किसने दी थी स्टूडेंट्स? हरगोविंद खुराना ने दी थी। और साथ ही इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने फाइनलिस्ट कर दिया था कि ट्रिपलेट कोडोन ही रिस्पॉन्सिबल होगा अमीनो एसिड के लिए, मार्शल निरनबर्ग ने। क्लियर स्टूडेंट। जबकि हमने बात की कि टोटल नंबर ऑफ कोडोन अगर जब वो ट्रिपलेट फॉर्म में बनेंगे, अब AUGC इसके आप ना टोटल बना दो, इसको 3-3 की फॉर्म में टोटल बना दो तो कितने बनेंगे स्टूडेंट? 64 बनेंगे। ये अब हम करके देखेंगे। टोटल कोडोन में 64, इनमें से जो प्रोटीन बनाने हैं, जो कोडोन्स प्रोटीन की फॉर्मेशन करे वो कितने हैं? 61। कितने हैं? 61। और जो स्टॉप कोडोन जो प्रोटीन बनाने में नहीं हेल्प कर रहे, क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड कितने हैं? 20 अमीनो एसिड है ना जो प्रोटीन बना रहे हैं, तो 20 अमीनो एसिड को कितने कोडोन बना देंगे? 61 बना देंगे। बाकी जो यूजलेस बचे वो कितने हैं? 3 अमीनो एसिड, जिनको स्टॉप कोडोन और नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। ये जो कोडोन्स है स्टूडेंट्स, ये कोई अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं करते। क्लियर। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन और आल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडोन। एंड these three स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन आर, ये है ये 3 कोडोन कौन कौन से स्टूडेंट्स? UGA, UAA, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में ना UAG। फर्स्ट इसको बोलते हैं ओपल। ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टॉप कोडोन दिए थे, ओपल, ओखर, एम्बर। ये स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टेबल कैसे किस तरीके से 64 कोडोन्स बने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 न्यूक्लियोटाइड्स UAG से। प्लीज स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड में कि किस तरीके से कोडोन्स बने। टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स आपने पढ़ा 64 है, जिनमें से 61 कोड फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस और 3 जो है वो स्टॉप कोडोन है, टर्मिनेशन, जिनको नॉनसेंस कोडोन भी बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखो, अब ये आपको पता है 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। क्लियर। इन केस ऑफ आरएनए सिमिलरली सेम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हेयर, यहाँ भी सेम सीक्वेंस होगा और यहाँ भी हमने एक कॉलम में सेम सीक्वेंस कर लिया UAC के। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आपको पता है 4 न्यूक्लियोटाइड से ही सीक्वेंस बना रहे हैं और 4 न्यूक्लियोटाइड से बना रहे हैं, तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? U और एक इधर क्या है? U, ट्रिपल U। सेकंड क्या बन सकता है? UUA, UUA। थर्ड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? UUC, फिर UUG। ऐसे सेकंड अगर जो हम बनाए UAU, UAA, UAC, UAG। ये स्टूडेंट्स फर्स्टली UU, फिर U के साथ, यहाँ वाले भी U के साथ, फिर इस U को ही इस A के साथ, फिर इन दोनों को ही C के साथ, फिर इन दोनों को ही G के साथ, सिमिलरली इस U को A के साथ। ऐसे स्टूडेंट्स क्या होगा? अब एक में कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं ना। अब 4 और सारे कितने? 1 2 3 4, और 4 में 4 कॉलम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 4 4 4 64। टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स कितने बने? 64। 4 न्यूक्लियोटाइड से 64 कोडोन्स बन रहे हैं। क्लियर। और किसकी फॉर्म में है? ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है। और हर एक कोडोन एक न्यूक्लियोटाइड, एक अमीनो एसिड को बना रहा है। क्लियर। हर एक कोडोन एक अमीनो एसिड को बना रहा है। जैसे हमने बात की थी AUG है स्टूडेंट्स, ये क्या बनाता है? फिनाइल एलेनिन, सॉरी ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, फॉर्माइल मिथ्योनिन के लिए। क्लियर। सिमिलरली UUU ये किसके लिए कोड करता है स्टूडेंट्स? फिनाइल एलेनिन के लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए। ऐसे ही आपकी बुक में गिवन है कि हर एक स्पेसिफिक कोडोन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस टाइप से ये 4 के 4 जो है वो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स? 4 के 4 जो है ये 64 टोटल कोडोन बन जाएंगे, जिनमें 61 फंक्शनल होंगे विच वर्क एज सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड 3 आर नॉन फंक्शनल एज अ नॉनसेंस कोडोन। क्लियर स्टूडेंट्स। और वो 3 कौन कौन से थे? UGA, UAA, UAG, जिनको किसने दिया था? ओपल, ओखर और एम्बर ने दिया था स्टूडेंट्स। और जो एक स्टूडेंट्स एक थिंग्स प्रेजेंट होती है आरएनए में और जिसका फंक्शंस भी 2 होते हैं, AUG। कौन सा कोडोन है वो? ट्रिपलेट की फॉर्म में AUG है।
इट कोड फॉर मिथ्योनिन। कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। साथ ही इनिशिएशन, मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, इनिशिएट हो रही है, तो उसका साइन भी कौन देता है, इनिशिएट भी कौन कराता है? AUG। कौन कराता है? AUG। तो स्टूडेंट्स अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ो आप यहाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्टली इट इज अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये कंपल्सरी है कि एक ही कोडोन, एक स्पेसिफिक कोडोन स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल AUG है, वो क्या बनाएगा? वो एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, मिथ्योनिन। क्या बनाएगा? एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, मिथ्योनिन। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड आता है डीजेनरेट। क्या आता है स्टूडेंट? सेकंड आता है डीजेनरेट। डीजेनरेट के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक अमीनो एसिड है, सिंगल अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। जो सिंगल मतलब एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन बना रही है। अनएम्बिगियस मतलब एक अमीनो एसिड एक ही कोडोन बना रहा है। कई बार डीजेनरेट, कुछ कंडीशन में एक्सेप्शंस हो जाती हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया में हो जाता है स्टूडेंट्स कि क्या होता है, एक अमीनो एसिड को मोर देन वन कोडोन, कई बार AUG भी वही बना रहे हैं, UGA भी वही बना रहा है, तो एक से ज्यादा कोडोन जो है एक अमीनो एसिड को सिंथेसिस करते हैं। दिस इज द एक्सेप्शंस। थर्ड आता है कंटेगियस फैशन। जो कोडोन्स है वो कैसे लिखे जाते हैं? कंटिन्यू लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ही लिख दिया आपको, देखो ये कोडोन्स लिख दिए AUG, UAA, UGA, ये मैंने कंटिन्यू लिखे ना स्टूडेंट्स। क्या इसके बीच में कोई कोमा है, कोई प्रोनाउंसिएशन RM ये लिखा? मैंने नहीं लिखा ना स्टूडेंट। तो इसमें ये कंटिन्यू होता है, कंटेगियस फैशन जिसको बोलते हैं। ये कंटिन्यू लिखे जाते हैं, कोई कोमा इनके बीच में इन बिटवीन नहीं आता। थर्ड आता है स्टूडेंट्स नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब है स्टूडेंट्स कि चाहे वो जितने भी प्रिमिटिव पहले के ऑर्गेनिज्म है या फिर जितने भी वो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, क्लियर, जितने भी प्रिमिटिव है और जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, हर ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट्स जो कोड करता है, जो प्रोटीन जो जेनेटिक कोड है, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स में AUG है, वो मिथ्योनिन बना रहा है, तो यूकैरियोट्स में भी वही अमीनो एसिड क्या बनाएगा? मिथ्योनिन ही, वही कोड अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट? जैसे हमने UU की बात करी, ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स? आपको पता है फिनाइलएलेनिन बनाता है, UGA प्रोलीन बनाता है। तो ये फिनाइलएलेनिन बना रहा है, तो ये किस में होगा? चाहे वो प्रिमिटिव पहले के ऑर्गेनिजम्स है या वो डेवलप है या वो हाईली डेवलप्ड है, हर एक की कंडीशन में यही कोड वही अमीनो एसिड बनाएगा। तो ये यूनिवर्सली ट्रू है कि एक स्पेसिफिक कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही बनाता है इन डेवलप्ड और इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी। नियरली की बात की स्टूडेंट्स की कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बिल्कुल 10 में से 2 की बात हो गई। क्लियर? कि कुछ बिल्कुल एक्सेप्शंस है, एक दो ऑर्गेनिजम्स में वो किसी और अमीनो एसिड को भी कोड कर सकता है। मोस्टली क्या होता है, एक ही कोड हर एक मतलब एक स्पेसिफिक कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही बनाएगा हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। फिर आता है AUG ड्यूल फंक्शन। आपने पढ़ ही लिया कि AUG जो होता है इसके 2 फंक्शन होते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज द इनिशिएशन कोडोन, सेकेंडली इट ऑल्सो वर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड मिथ्योनिन। एक तो ये इनिशिएशन कोडोन की तरह एक्ट करता है मैसेंजर RNA पर, और क्या भी बनाता है, ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड भी बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक था आपका जेनेटिक कोड पता चल गया। आपको ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, क्लियर, 64 होते हैं टोटल, जिसमें से 61 जो होते हैं कोड फॉर अमीनो एसिड, 3 आर द नॉन स्टॉप कोडोन्स। क्लियर? उसके बाद आता है स्टूडेंट जो अमीनो एसिड है, हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा। कुछ ही कंडीशन में होता है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन बनाए। क्लियर? जैसे UAG है, उसको UGA को स्पेसिफिक एक ही अमीनो एसिड को नहीं, मतलब एक से ज्यादा कोडोन को एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन बना रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद आता है स्टूडेंट्स जो मैंने यूनिवर्सल बताया कि स्पेसिफिक होता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में वही कोडोन वही अमीनो एसिड ही बनाएगा। लाइक AUG मिथ्योनिन ही बनाएगा इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या वो डेवलप है या वो डेवलप नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइक जो आपका ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स, और ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।